नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करोगे? उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे हम। अगला है हमारा, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में मानचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? गणित में मानचित्रण का जो शामिल करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन क्या है? स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना, यस। बी, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। सी, विषम को सरल और रुचिकर बनाना। या डी, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, स्थानिक चिंतन को बढ़ाना और अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों कथन। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का भाग कौन सा नहीं है भाई? चौपड़, टाइलिंग है, सममिति, प्रतिरूप और अनुपात। तो अनुपात प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला है हमारा, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन संसाधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए हम कैसे समझा सकते हैं कि भाई दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है? ए, स्केल, बी, ग्राफ पेपर, सी, धागा और डी, टाइल। तो इसका आंसर होगा, देखो, एक तो हम ग्राफ पेपर के उपयोग से उसको समझा सकते हैं और साथ में क्या हो जाएगा, डी, टाइल। टाइल समान आकार की दो टाइलों को लेकर भी हम उसको समझा सकते हैं कि भाई इनका क्षेत्रफल समान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आशा से कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? लिंग, बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी, गणित की प्रकृति या डी, व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी उसमें आशा से कम उपलब्धि का कारक हो सकता है। अगला है, यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पत्तियों का प्रयोग या डायनेस ब्लॉक का प्रयोग या संख्या चार्ट का प्रयोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कागज की पत्तियों का प्रयोग। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय अवधारणा को संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, या सी, अवधारणा के निर्माण की अनुमति देने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, या डी, संदर्भ के लिए गणितीय विधियों का प्रश्न लिखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, या बी, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या सी, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, या डी, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता? मतलब हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का उपयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होने चाहिए, गणित पूर्णतः विषय परक है, या मनास दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में स्थानिक बोध को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, या सी, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या डी, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला है हमारा, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नेगेटिव कथन ढूंढना है गणित के अधिगम से संबंधित। ए, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है,
बी, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, उसके विचारों का सीखने वाले के परिणाम पर प्रभावित होता है या प्रभाव डालता है। सी, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। बिल्कुल सही बात। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। यह बात संबंधित नहीं है कि भाई स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करे हर कोई। अगला है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे में से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तुलनात्मक जोड़, तुलनात्मक घटाव, व्यवकलित जोड़ या व्यवकलित घटाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक जोड़। अगला है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का है, इसके आधार पर 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, या गुणात्मक प्रकृति का है। तो इसका आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर हमें ज्यामितीय पढ़ानी है, तो ज्योमेट्री, इसके अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या होगी? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। बी, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके। या डी, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए, मतलब वो स्वयं करके सीखें कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। अगला है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा, गणितीय संकल्पना की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, या विभिन्न परिस्थिति में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो तर्कणा की आशा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।